पीएम मोदी के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं। ऑनलाइन धर्मांतरण मामले में सीएम योगी ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि ये गैंग बहुत बड़ा है और जिस तरह से ये गिरोह काम कर रहा है इस पर लगाम लगाई जा रही है। ऑनलाइन धर्मांतरण पर बोले हैं सीएम योगी, धर्मांतरण का गिरोह बड़ा है, संस्कृति पर हमले का तरीका भी बदल गया है। अब स्मार्टफोन से धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। यूपी पुलिस धर्मांतरण के सभी तरीकों पर नजर रख रही है। सीएम योगी ने यह बात कही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा के दौरे पर थे। कई परियोजनाओं की उन्होंने सौगात दी, तो वहीं धर्मांतरण गैंग पर भी उन्होंने जबरदस्त तरीके से हमला किया और चेतावनी दी कि भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारी संस्कृति पर जो हमला हुआ है, यह हमला हो रहा है, वह डिजिटल माध्यम से हो, किसी अन्य माध्यम से हो, उसके तौर तरीके बदले हैं। ये धर्मांतरण पर सीएम योगी का मेगा प्रहार है। योगी ने भारतीय संस्कृति से खिलवाड़ कर रहे लोगों को कड़े शब्दों में चेतावनी दे डाली है और अवैध धर्मांतरण पर प्रहार करते हुए षड्यंत्रकारियों को वार्निंग दे डाली है कि अब भारत अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। सभ्य परिवारों के साथ जुड़ करके फिर उनके माध्यम से, उनके बच्चों के माध्यम से इस परिवार में घुसपैठ करना, फिर उसके माध्यम से पूरी व्यवस्था को इसके साथ जुड़ना, तब भी घटनाओं को हम लोग जब देखते हैं हमें लगता है कि समाज में, परिवार में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है और सांस्कृतिक योद्धाओं का काम आज के दिन पर इन सब गतिविधियों पे कानून अपना काम करेगा। आप कानून को हाथ में मत लीजिए, आप पुलिस को सूचना दीजिए। कल योगी नोएडा में थे, जहां उन्होंने नोएडा को 1700 करोड़ से अधिक की सौगात दी, लेकिन इस मौके पर सीएम योगी ने अवैध धर्मांतरण पर भी बड़ा हमला बोला। योगी ने सांस्कृतिक योद्धाओं से डिजिटल युग में भारतीय संस्कृति पर हो रहे हमलों को लेकर लोगों को जागरूक करने की अपील की। सीएम योगी ने हाल ही की घटनाओं का भी जिक्र किया, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से स्कूली बच्चों का धर्मांतरण कराया जा रहा था। हमारी पुलिस ने एक मामला पकड़ा है, स्मार्टफोन में गेमिंग के माध्यम से कन्वर्जन, बहुत बड़ा गिरोह है और कैसे वो संचालित होता था। सीएम योगी ने साफ साफ शब्दों में भारतीय संस्कृति को देश की पहचान बताया, साथ ही अवैध धर्मांतरण कराने वालों को भी आड़े हाथों लिया। लेकिन इस मौके पर सीएम योगी मुगलों का जिक्र करना नहीं भूले। सीएम ने कहा कि हमें किसी हाल में संस्कृति पर हमला बर्दाश्त नहीं है। योगी ने मुगलों का हवाला देते हुए कहा कि मुगलों ने भी भारतीय संस्कृति से छेड़छाड़ करने की कई कोशिशें की, लेकिन आज उनके वंशज रिक्शा चला रहे हैं। सांस्कृतिक हमला सबसे खतरनाक हमला होता है। याद करिए, मुगल इस देश में तब तक आराम से शासन करते रहे जब तक उन्होंने मंदिरों पर हमले नहीं किए थे। जब मंदिरों पर हमले हुए तो उनके पतन भी आते हुए दिखाई दिए। मैंने सुना है कि औरंगजेब के वर्तमान पूर्वज कोलकाता में रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से यूपी समेत देश भर से अवैध धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं। सरकार सख्ती से इन मामलों में एक्शन ले रही है और यही वजह है कि सीएम योगी ने अपने दौरे पर अवैध धर्मांतरण पर बड़ा हमला बोला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रिपब्लिक भारत पर लगातार खबरों का सिलसिला बना हुआ है और अब जल्दी से आपको दिखा देते हैं 2 मिनट में भारत। अमेरिका और मिस्र की ऐतिहासिक यात्रा के बाद भारत लौटे पीएम मोदी। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर हुआ पीएम मोदी का भव्य स्वागत। पीएम का विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रात करीब 12:30 बजे लैंड किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के सभी 7 बीजेपी सांसदों ने ग्रैंड वेलकम किया।
प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ट्वीट। पीएम मोदी के दौरे से भारत अमेरिका की दोस्ती और मजबूत, दोनों देशों के संबंध सबसे मजबूत और गतिशील हैं। बाइडेन के ट्वीट पर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब, मैं आपसे पूरी तरह सहमत, वैश्विक भलाई के लिए भारत अमेरिका की दोस्ती और मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी को मिला मिस्र का सर्वोच्च सम्मान। राष्ट्रपति आब्देल फतेह अल सीसी ने ऑर्डर ऑफ नाइल से किया सम्मानित। पीएम मोदी ने 11वीं सदी की मस्जिद और पिरामिड को भी देखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा को दिया करारा जवाब। कहा, ओबामा सरकार ने मुस्लिम देशों पर गिराए थे बम। ओबामा ने भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर उठाए थे सवाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज जम्मू कश्मीर दौरा। जम्मू विश्वविद्यालय में सुरक्षा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसून की बारिश बनी मुसीबत। देश के 23 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल में नदियां नाले उफान पर, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। कुल्लू मंडी नेशनल हाईवे बंद हो गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते फिर रुकी केदारनाथ यात्रा। बादल फटने की वजह से सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोके गए यात्री। पाकिस्तान के पेशावर में 2 दिन में सिख समुदाय पर दूसरा हमला हुआ। सिख युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने टारगेट किलिंग का आरोप लगाया। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, संस्कृति पर हमले का तरीका बदला गया। अब स्मार्टफोन से हो रहा धर्मांतरण का खेल। यूपी पुलिस रख रही है